हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप क्लासेस पर। दोस्तों, मैं आज आपको घातांक एवं करणी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आगे भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो चलिए समझते हैं। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है ये, ठीक। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? तो इसमें देखिए 1 से 30 तक पहाड़ा और स्क्वायर घन, ये आपको आना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। तो देखिए दोस्तों, बेसिक बात ये है कि अगर ये करनी अगर लगी हुई है तो इसका मतलब होता है स्क्वायर, ठीक। रूट के अंदर अगर 625 है अंडर रूट, तो मतलब होता है ये किसी न किसी का क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो चलिए समझते हैं 625 किसका स्क्वायर होता है? तो ये किसका स्क्वायर होता है? 25 का। अब बेसिक बात दोस्तों आपको ये मालूम होगी कि अगर देखिए यहाँ पे अगर नीचे दो जीरो हैं, ये सब करनी में है दोस्तों, सब करनी के अंदर है, ये सब करनी के अंदर है। तो अगर नीचे 2 जीरो हैं तो ये जीरो ऊपर जाएंगे किसमें? दशमलव में। अगर ये जीरो हटेंगे तो ऊपर आएगा दशमलव। तो करनी के अंदर से जो भी 2 अंक निकलेगा तो बाहर आके 1 अंक ही बनेगा। अगर यहाँ करनी के अंदर 2 जीरो हैं और जब इनको बाहर निकाल लेंगे तो ये 1 निकलेगा। तो 2 जीरो से 1 ही दशमलव लगेगा ऊपर। तो ये किसका स्क्वायर होता है? ये भी 25 का स्क्वायर होता है। लेकिन इसमें नीचे जीरो लगा हुआ है, इसलिए इसमें 1 अंक बाद क्या लग जाएगा? दशमलव, ठीक। ये करनी के अंदर से हमेशा जोड़े में अंक निकलता है। जैसे यहाँ 4 है तो यहाँ दो जीरो निकलेंगे, यहाँ 6 है तो यहाँ 3 जीरो निकलेंगे, ठीक। जितने नीचे जीरो रहते हैं उतने ही ऊपर अंक गिन के दशमलव लगा लेते हैं। ये हमारी बेसिक ट्रिक होती है। तो देखिए ये भी 25 है, 25 का ये भी स्क्वायर होता है, तो इसको भी हम प्लस 25 लिख लेंगे। अब देखिए इसमें कितने जीरो निकलेंगे? 2, और 2 जीरो से मतलब 2 अंक बाद दशमलव लगेगा। तो ये लीजिए 2 अंक बाद दशमलव हम इसमें लगा देंगे। फिर आगे प्लस करेंगे, इसमें कितने जीरो निकलेंगे? 3, और 3 जीरो निकलेंगे तो इसमें 3 अंक बाद दशमलव लगेगा। तो ये भी 25 का स्क्वायर है और ये जीरो आ गया और यहाँ पे जीरो, 3 अंक बाद हम दशमलव लगा दिए। ओके, अब चलिए क्या करेंगे, अब इसको हम जोड़ देंगे। तो चलिए बेसिक से मैं आपको जोड़ भी सिखा देता हूँ। अब इसको जोड़ते कैसे हैं दोस्तों? तो देखिए 25 का तो ये 25 ही रहेगा और हम इसको सबको समान कर लेंगे। इसमें कितने हैं? 3, दशमलव के बाद 3 अंक है तो इसको भी 3 अंक कर लेंगे, इसको भी 3 अंक कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे जगह नहीं है तो चलिए फिर से मैं एक बार लिख लेता हूँ। 25 प्लस 2.5, ये 3 अंक है ना, तो इसको भी 3 अंक कर लेंगे। ये लीजिए 3 अंक हो गए। फिर प्लस करेंगे, इसमें देखिए इसमें भी 2 अंक थे तो इसको भी 3 अंक कर लेंगे, ये कर लिए। फिर आगे इसमें तो 3 अंक है ही, ये अब हमारे अंक समान हो जाएंगे। अब जोड़ने में हमें बिल्कुल आसानी होगी। तो चलिए अब क्या करेंगे, अब जोड़ेंगे इसको। 25, 2 और आगे क्या है? 500। फिर चलिए इसमें क्या है, देखिए इसमें 0 है यहाँ दोस्तों, 0.250 है। तो यहाँ पे 0 लिखे या ना लिखे, चलिए लिख लेते हैं 0.250। अब यहाँ भी लिख लेते हैं 0.0225। बस अब इसको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। इसमें भी चाहिए तो आपको 3 जीरो लगा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। बस यही सीक्वेंस से लिखना है। अगर सीक्वेंस थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो हमारा आंसर गलत आएगा, इसलिए सीक्वेंस नहीं भूलना है। और मैं बच्चों जैसे देखिए बेसिक आपको समझाते जा रहा हूँ, जिससे किसी को कोई तकलीफ़ ना हो, कोई ये ना सोचे कि सर ये कहाँ से आ गया, ये कैसे आपने रख लिया। इसलिए सारा बेसिक से मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूँ, जिससे एग्ज़ाम में किसी को कोई भी तकलीफ़ ना आए। अच्छा, एग्ज़ाम में हम शॉर्ट ट्रिक ही लगाएंगे, इतना लंबा नहीं करेंगे। तो चलिए जोड़ लेते हैं। 5 का 5 आ गया, 5 2 7 हो गया, 5 2 ये भी 7 हो गया, और 5 प्लस 2 7 होता है और 2 का 2 आ जाएगा। ये देखिए हमारा आंसर क्या आ गया, 27.775। तो कौन से ऑप्शन में है? 27.775। आंसर नंबर बी इज़ दी करेक्ट आंसर। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया।
ओके, तो चलिए चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? दूसरा क्वेश्चन भी है, देखिए ये क्यूब में 15,625। अब ये किसका क्यूब होता है? क्यूब और स्क्वायर, पहाड़े, ये एकदम खटाखट बच्चों को एकदम, जिनको मैथ सीखना है और जिनको मैथ अच्छी करना है और मैथ की स्पीड बढ़ाना है, उनको इतना क्या क्या 1 से 30 तक पहाड़े, 1 से लेके 50 तक के स्क्वायर और 1 से लेके कम से कम 25 तक घन, इतना बहुत ज़रूरी है। ये जिस बच्चे को आता है उसी की फास्ट एकदम स्पीड बनेगी मैथ में, और वही बच्चा सिलेक्शन में आगे रहेगा। तो चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 15,625 किसका घन होता है? तो दोस्तों ये किसका घन होता है? ये 25 का घन होता है। मैं आपको बता देता हूँ, ये 25 का घन होता है। तो 15,625 इसका 25 आ गया, माइनस x बराबर 4 में हमें x का मान ज्ञात करना है। तो चलिए चलते हैं। अब क्या करेंगे हम? अब ये प्लस का ये इधर माइनस में आ जाएगा, तो 25 माइनस 4, और ये प्लस का हमारा माइनस का हमारा x है, तो ये इधर जाएगा, तो ये हमारा प्लस का हो जाएगा, ये अंडर रूट x। अब क्या करेंगे? 25 में से 4 गए तो कितना हुआ? 25 में से 4 आ गए तो दोस्तों 21 हो गया, ये हमारा अंडर रूट x हो गया। अच्छा, आपको बेसिक बातें ये भी मालूम होगी कि इधर का अगर रूट कटेगा तो इधर इसके ऊपर स्क्वायर लगेगा, अगर स्क्वायर लगाएंगे तो रूट को हटा देंगे। तो चलिए ये रूट यहाँ से हटेगा तो ये इसके ऊपर स्क्वायर लगा देगा। अब इसकी 21 का स्क्वायर क्या होता है? 21 का स्क्वायर होता है 441, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस इतना सॉल्व। तो 441 सी इज़ दी करेक्ट आंसर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। दोस्तों क्लास को पूरा देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिए। जिसको जहाँ भी कोई दिक्कत हो तो आप बिल्कुल निस्संदेह आप मैसेज करिए, कमेंट करिए और बताइए, हम वो क्वेश्चन को फिर से लेके आएंगे और आपको समझाएंगे। चलिए चलते हैं। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो चलिए लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? 75 प्लस 41 माइनस 21 प्लस 19 माइनस 9। अब देखिए सब, देखिए ये इस सब, देखिए ये करनी के अंदर है, ये लीजिए। अब इसको देखिए कैसे हल करेंगे, इसको हल करेंगे। देखिए ये किसका स्क्वायर होता है? 3 का स्क्वायर होता है, ये यहाँ पे 3 लिखे। अब इसको घटा लेंगे। सबसे सरल सवाल ये होता है। अब 19 में 3 गए, कितना होगा? 19 में अगर 19 माइनस 3 करेंगे तो कितना होगा? 16, और 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का। ठीक, अब देखिए इसमें प्लस का है तो इसमें जोड़ लेंगे। 21 4 कितना होता है? 25, और 25, चलिए मैं लिख के बता देता हूँ। 21 और 4 कितना होता है? 25, और 25 किसका स्क्वायर होता है? 25 होता है 5 का। 5 का स्क्वायर होता है। तो अब 41 में ये देखिए माइनस है, तो 41 में -5 करेंगे तो 41 में अगर -5 करेंगे तो कितना आएगा? 36, और 36 किसका स्क्वायर होता है? 36 होता है 6 का। अब यहाँ पे प्लस का निशान है, प्लस में, तो इसका मतलब जोड़ेंगे तो 75 में अगर 6 अगर जोड़ देंगे तो कितना होता है? 81, और 81 किसका स्क्वायर होता है? 9 का। तो 9 इज़ दी करेक्ट आंसर। तो ए इज़ दी करेक्ट आंसर, यही हमारा आंसर होगा। दोस्तों ये बहुत ही सरल सवाल होते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में देखने के लिए बहुत बड़े सवाल होते हैं और बच्चे इसको छोड़ देते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? अब इसको आप समझिए। अब देखिए ये, अब ये किसका, देखिए इसके 4096, और एक ये कितना लगा है इसमें? के पावर 6 है। ठीक, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब चलिए मैं इसका एकदम बेसिक आपको एकदम सरल बताऊंगा। ये किसका स्क्वायर होता है? ये किसका स्क्वायर है? तो चलिए किसका स्क्वायर होता है, तो चलिए मैं आपको सिखाता हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पे बताता हूँ। 2 का क्या होता है? 2 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64।
64 दूनी कितना होता है 128, 128 दूनी कितना होता है 256, और 256 दूनी कितना होता है 512, 512 दूनी कितना होता है 1024, 1024 दूनी कितना होता है 2048, 2048 दूनी कितना होता है 4096। अब देखिए किसका पावर है, मैं कुछ नहीं किया, इसका खाली इसका डबल करते गया है, इसका खाली डबल करते गया। तो कितनी बार हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2 के पावर 12, 2 के घाते 12, 4096 होता है 2 के घाते 12 प्लस ये कितना है, अब सब में 2 के घाते 12 हम लिख लेंगे, ठीक। 2 के घाते 12 प्लस 2 के घाते 12 प्लस 2 के घाते 12। अब आपको मालूम है कि जिसमें घात कुछ लिखी नहीं है इसका मतलब क्या होता है स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है स्क्वायर, तो इसमें स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक। तो अब क्या करेंगे, अब ये संख्याएं यहाँ पे लिख लेंगे, 12 गुणे 1/6, 12 गुणे, देखिए इसमें कितने पावर हैं 4, 1/4, 12 गुणे 1/3, इसमें क्या है 12 गुणे 1/2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको हम काट देंगे तो 6 दूनी क्या होता है 12, 4 तिहाई 12, 3 चौको 12 और 2 छंग 12, बस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3 प्लस 2 के पावर 4 प्लस 2 के पावर 6, बस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का क्यूब कितना होता है 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का 4 टाइम कितना होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 प्लस 16, और 2 का 6 टाइम कितना होता है तो 1 2 3 4 5 6, 2 के घाते 64 प्लस 64। अब इसको हम जोड़ लेंगे, तो चलिए जोड़ लेते हैं, 4 8 16 प्लस 64। अब इसको जोड़ लीजिए, 8 4 12, 12 6 18, 18 4 22 की 2, हासिल कितना आया 2, 6 1 7 2 9, कितना आंसर आ गया 92। तो 92 इज़ दी करेक्ट आंसर, यही हमारा आंसर होगा। दोस्तों ये नया सवाल था, इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ था, तो चलिए कोई बात नहीं, इसका आंसर 92 आ जाएगा। ओके, अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, चलिए इसको भी समझ लेते हैं। अब देखिए ये भी इसी से मिलता जुलता सवाल है, लेकिन ये अलग है। इसमें क्या है, अब देखिए इसमें क्या करेंगे, सवाल तो लिखा हुआ है आप समझते हैं, तो चलिए मैं इसको बता दूंगा। 9 किसका स्क्वायर होता है 9 होता है 3 का स्क्वायर, ठीक। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस ये किसका स्क्वायर होता है 4 का, 4 चौक 16, तो 4 3 कितना होता है 4 3 7, माइनस का है तो जोड़ लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 3 7, और 56 में अगर 7 घटा देंगे, 56 में माइनस अगर 4 3 7 कर देंगे, 56 माइनस 7 कर देंगे तो कितना हमारा क्या बचेगा, 56 माइनस 7 करेंगे तो हमें बच जाएगा 49, और ये क्या हो गया 49, ये अंडर रूट में है, अंडर रूट में है तो इसका कितना निकल के आएगा 7, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। अब देखिए ये यहाँ पे है तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 दूनी कितना होता है 14, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 14, और यहाँ पे क्या है प्लस, तो 130 और प्लस 14 कितना होता है 130, 144 होता है, और 144 भी अंडर रूट में है, तो 144 का क्या है 12 12 ही हम 144, क्या आ गया इसका 12 आ गया, ठीक। अब यहाँ पे 12 आ गया, अब 37 क्या है प्लस में है, तो 37 और प्लस 12 कितना होता है 7 2 9 और 3 1 4, इसका भी कितना होता है 49, और 49 किसका स्क्वायर होता है 49 7 का स्क्वायर होता है, तो 7 इज द करेक्ट आंसर, यही हमारा आंसर होगा। तो क्या हमारा आंसर आ जाएगा 7। तो चलिए दोस्तों 5 सवाल हमारे आज के समाप्त हुए, और कल मैं फिर से आपको 5 6 7 धीरे धीरे करके मैं सवालों की संख्या बढ़ाते जाऊंगा, और ये सारे सवाल प्रीवियस क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं और बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है,
तो दोस्तों वीडियो पूरा देखें, और जहाँ कहीं पे आपको समझ में ना आए तो आप वीडियो में कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं। उस हिसाब के हम सवाल फिर से आपको लेके आएंगे। चलिए और मेहनत करें और सिलेक्शन लें। तो चलिए चलते हैं, आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते हुए।